तो कैसे हो बच्चों, स्वागत है आप सभी का क्लासरूम में। आज की जो टॉपिक है वो ट्रायंगल है, यानी कि इसको हिंदी में त्रिभुज बोलते हैं या त्रिकोण बोलते हैं ट्रायंगल को। तो मेरा जो सवाल है वो आपसे ये है कि क्या आपको ट्रायंगल को पहचानने में दिक्कत होती है कि वो कौन सा ट्रायंगल है? क्योंकि ट्रायंगल के बहुत सारे टाइप्स हैं और बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है उनको ये आइडेंटिफाई करने में, ये पहचान करने में कि वो ट्रायंगल कौन सा है। क्योंकि जब आप कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं ना, और जब तक आपको पता नहीं होता है कि ट्रायंगल कौन सा है, तब तक ना आप उसका फॉर्मूला लगा पाएंगे, ना उसका एरिया निकाल पाएंगे, या ट्रायंगल से रिलेटेड कोई भी चीज आप कर ही नहीं पाएंगे, उसमें कोई सोल्यूशन आप ढूंढ ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले पहला स्टेप क्या होता है? फर्स्ट स्टेप होता है कि आप फाइंड आउट कीजिए जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें कि ट्रायंगल कौन सा है, किस ट्रायंगल के बारे में ये बोल रहा है, जो आप लोगों को निकालना ही है, जिसकी वैल्यू निकालनी है। तो आज के इस क्लास के बाद, आज के इस सेशन के बाद आप आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे, मुश्किल से 5 से 6 सेकंड लगेंगे, और आप ये पता कर लेंगे कि क्वेश्चन में किस ट्रायंगल की बात कर रही है, जिसके बारे में आपको आगे एनालिसिस करनी है, उसके बारे में आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ट्रायंगल कितने तरह के होते हैं। ठीक, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल? जो ट्रायंगल होते हैं वो टोटल 6 तरह के होते हैं, 6 टाइप के होते हैं। 3 होते हैं वो अपने साइड के बेस पे, और 3 होते हैं एंगल के बेस पे। ठीक है, तो टोटल टाइप्स ऑफ ट्रायंगल और 6। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइड, यानी उनके भुजा के आधार पे, और फिर देखेंगे 3 जो उनके एंगल के आधार यानी कोण के आधार पे होते हैं। ठीक है, तो भुजा के आधार पे जो ट्रायंगल है उसमें पहला है एक्सीलेन, यानी कि विषम बाहु त्रिभुज। बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम हिंदी में जैसे उसको पढ़ते हैं ना, तो उसके प्रोनाउंसिएशन से ही क्लियर हो जाता है। विषम बाहु मतलब कि वैसा, विषम बाहु पढ़ के ही क्लियर हो रहा है कि वैसा ट्रायंगल, वैसा त्रिभुज जिसके जो साइड्स है, यानी बाहु, बाहु मतलब साइड्स यानी भुजा। भुजा किसको बोलते हैं हम लोग? अपने अगर बॉडी की बात करें तो भुजा हमारी हाथें होती हैं। बाहु मतलब क्या होता है? बाह, इसको बाह भी बोलते हैं, इसको हाथ भी बोलते हैं, इसको भुजा भी बोलते हैं। तो वही ट्रायंगल के जो साइड्स होते हैं वो इनके बाह समझ लो होते हैं, इनके साइड्स होते हैं। तो जिनके जो साइड्स होते हैं, जो बाहें होती है, वो डिफरेंट साइज की होती हैं, उन्हें विषम बाहु त्रिभुज बोलते हैं, यानी इंग्लिश में एक्सीलेंस ट्रायंगल बोलते हैं उसको। तो वैसे ट्रायंगल जिनके साइड्स इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है, इनका जो वैल्यू होती है, जो इनकी माप होती है वो बराबर नहीं होती है, उन्हें बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। यानी कि इसकी जो लेंथ होगी वो कुछ और होगी, इसकी कुछ और होगी, और इसकी कुछ और होगी। तीनों जो इसके साइड्स हैं ये अलग अलग होंगे, डिफरेंट होंगे, उन्हें बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। ये होता है साइड के आधार पे जो पहला ट्रायंगल होता है वो। ठीक है, मान लीजिए इसके अगर वैल्यू कांस्टेंट तरीके से देखें तो ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 हो जाएगा। तीनों साइड्स की जो वैल्यू है वो डिफरेंट हो जाएगी, तो ये होता है विषम बाहु त्रिभुज। सिंपल। दूसरा क्या होगा? दूसरा होता है आइसोसेल्स ट्रायंगल, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज। यानी कि वैसा ट्रायंगल, वैसा त्रिभुज जिसके समद्विबाहु हो, जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो, जिसके 2 बाह बराबर हो। हम लोग जो होते हैं ना वो समद्विबाहु होते हैं, क्योंकि हम लोग की जो 2 बाहें होती है वो बराबर होती है। सेम वही ट्रायंगल में भी है समद्विबाहु, मतलब कि जिनकी 2 भुजाएं, जिनके 2 साइड्स बराबर होते हैं। ठीक है, जैसे ये और ये बराबर होगा, ये इससे डिफरेंट होगा। अगर कांस्टेंट वैल्यू की बात करें तो ये 2 होगा, ये भी 2 होगा, और ये 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये अगर 3 होगा तो ये भी 3 होगा। मतलब कि जिसकी 2 साइड्स बराबर होती हैं वो समद्विबाहु त्रिभुज होते हैं। इसी तरह से तीसरे में आ जाते हैं, ये दूसरा आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है, जगह नहीं है मैं इसलिए मिटा दे रहा हूं इसको। अब बात करेंगे हम लोग तीसरे नंबर के त्रिभुज, यानी कि समभुज त्रिभुज के बारे में। समभुज त्रिभुज क्या होगा? समभुज यानी कि जो उसकी भुजाएं हैं वो सम होगी। सम का मतलब क्या होता है? बराबर, जिनकी सारी भुजाएं बराबर होगी। ऐसे ट्रायंगल जिनकी तीनों भुजाएं बराबर होगी। ठीक है, वैसे त्रिभुज जिनके तीनों भुजाएं बराबर होती है वो होते हैं समभुज त्रिभुज, समभुज त्रिकोण। अगर कांस्टेंट वैल्यू की बात करें, ये 2 होगा तो ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा। अगर ये 3 होगा तो ये भी 3 होगा, और ये भी 3 होगा। मतलब कि ऐसे ट्रायंगल जिनके तीनों साइड्स बराबर होते हैं वो समभुज त्रिभुज होती है। ठीक है, जिनके 2 बराबर होते हैं वो समद्विबाहु होते हैं, और जिनके एक भी बराबर नहीं होते वो विषम बाहु होते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसको इक्विलेटरल बोलते हैं, जिसके तीनों बराबर होते हैं। जिनके सिर्फ एक साइड बराबर होता है उसको एक्सीलेंस ट्रायंगल बोलते हैं, और जिसके 2 बराबर होते हैं उसको आइसोस्केल्स ट्रायंगल बोलते हैं।
तो ये हो गया साइड के आधार पर, यानी कि जो उनकी भुजाएं होती हैं उनके आधार पर। अब हम लोग बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ठीक है, यानी कि उनके कोण के आधार पे, ठीक है, कितने टाइप के ट्रायंगल होते हैं। तो एंगल के आधार पे भी 3 ही टाइप के ट्रायंगल्स होते हैं, और वो जो 3 टाइप्स होते हैं उसमें पहले टाइप्स होता है वो, उसको बात करते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल हिंदी में इसको बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। कोण को हम लोग मैथ्स में थीटा से, कहीं थीटा अल्फा बीटा किसी से भी कर सकते हो, लेकिन हम लोग मान लो कोण को यानी कि एंगल को थीटा से डोनेट कर रहे हैं, ठीक है, या एंगल ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वैसा ट्रायंगल, वैसा त्रिभुज जिसका एंगल 90 डिग्री से कम होता है उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। मतलब कि वैसा त्रिभुज जिनका कोण यानी कि एंगल लेस देन 90 डिग्री होता है उससे एक्यूट यानी कि न्यून कोण, एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। मतलब कि वैसा त्रिभुज जिसका जो कोण होगा ना, ये जो कोण होगा, ये मान लो कोण थीटा है, तो थीटा की वैल्यू होगी वो 90 डिग्री से छोटी होगी। ये कंडीशन होता है न्यून कोण त्रिभुज का, यानी कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल का, ठीक है। यहां से आप लोगों को बेटर समझ में आएगा, ठीक है। वैसा त्रिभुज जिसका जो एंगल होता है, जो त्रिभुज के अंदर ये जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री से अगर कम होगा तो वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा, यानी कि न्यून कोण त्रिभुज होगा, ठीक है, सिंपल। ये हो गया फर्स्ट नंबर। सेकेंड नंबर की बात करें तो सेकेंड नंबर होता है राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। सेकेंड नंबर की बात करें तो ये होता है राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि इसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, राइट एंगल मतलब समकोण होता भी है, राइट एंगल मतलब जिसका 90 डिग्री का एक कोण हो, ठीक है। वैसा ट्रायंगल जो 90 डिग्री एक जगह बनाता है, ये इसका परपेंडिकुलर, ये बेस पे जो ये है ना, ये लंब पड़ता है यानी परपेंडिकुलर होता है, ये 90 डिग्री का होता है, इसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो दैट टाइप ऑफ ट्रायंगल विच वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट ट्रायंगल इज समकोण त्रिभुज, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। 90 डिग्री जैसे ही किसी ट्रायंगल का कोण है ना, आप लोग समझ जाइएगा कि वो राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो इसको बोल सकते हैं दैट टाइप ऑफ ट्रायंगल which one angle is equal to 90 डिग्री, ठीक है, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। सारे कोण नहीं, एक कोण कम से कम 90 डिग्री होने चाहिए। वन एंगल यानी कि एक जो थीटा, ये अगर थीटा है तो ये 90 डिग्री का होगा, तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे तीसरे नंबर के केस के लिए। तीसरा होता है ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज अब आप लोग समझ ही गए होंगे खुद ही से। वैसा ट्रायंगल वैसा त्रिभुज जिसका कोण जो है वो 90 डिग्री से ज्यादा हो, कम से कम एक उसका कोण ऐसा हो और एक ही कोण होगा जो कि 90 डिग्री से ज्यादा होगा। मान लीजिए इस तरह का कोई ट्रायंगल है, ठीक। अगर इस तरह का ट्रायंगल है तो ये जो उसका कोण होगा ना वो 90 से ज्यादा होगा, ठीक है। थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो वैसा ट्रायंगल, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण कम से कम 90 डिग्री से ज्यादा हो वो ऑब्ट्यूज यानी कि अधिक कोण त्रिभुज होता है, ठीक। तो इसका डिफिनीशन कैसे लिखेंगे आप? इसका डिफिनीशन लिखेंगे कि दैट टाइप ऑफ ट्रायंगल विच वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री इज नोन एज ऑब्ट्यूज एंगल, यानी कि अधिक कोण त्रिभुज। हिंदी में वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा हो उसे अधिक कोण त्रिभुज बोलते हैं।
तो यही 6 टाइप के ट्रायंगल थे टोटल। 3 थे उनके भुजा यानी कि उसके साइड्स के बेसिस पे, और 3 थे उनके एंगल यानी कि कोण के बेसिस पे। ये क्लियर हो गया, इससे ज्यादा है नहीं। और आई होप कि अब आप लोगों को कहीं कंफ्यूजन ट्रायंगल को पहचानने में नहीं होगा अगर वो क्वेश्चन में किसी भी तरह से घुमा के दिया तो। जब हम लोग इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे, 10th क्लास में भी पढ़ना है, 9th में भी पढ़ना है, और ऑलरेडी 10th की और 9th क्लास की जो चैप्टर वाइज क्लासेस हैं वो चल रही हैं। आप जाकर के प्ले लिस्ट में या वीडियो पे जाकर के पीछे देख सकते हैं। वो लोग हम लोग स्टार्टिंग नंबर सिस्टम से लेकर के और रियल नंबर से लेकर के सारे क्लासेस चल रहे हैं 1 by 1। अभी जो हमें पढ़ना था एक ट्रायंगल की पहचान कैसे की जाती है वो हम लोगों ने देख लिया है। अब जो भी क्वेश्चन देगा, जिस भी तरह से घुमा फिरा के देगा, आप लोग समझ जाएंगे। आई होप कि अभी तक जितना बताया गया है वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो थैंक यू सो मच टू ज्वाइन क्लासरूम। इसी तरह से क्लास को कंटिन्यू कीजिए, सारे डाउट्स हम क्लियर कराएंगे क्योंकि सारे डाउट्स क्लासरूम में क्लियर होते हैं। और अगर चैनल पे आप लोग नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्त अपने रिलेटिव्स को इसे सेंड करो ताकि उनको भी इससे हेल्प मिले। और अगर आप लोगों को लगे कि ये वीडियो आप लोगों को काफी हेल्प कर रही है, हेल्प करेगी, देन आप इसे लाइक कीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच टू ज्वाइन क्लासरूम। जय हिंद।